आज हम बात करेंगे जिंदगी के उन फैसलों की जो हमें आगे बढ़ाते हैं या पीछे धकेल देते हैं। कल्पना करो, तुम्हारी आज की स्थिति वैसी ही है जैसी तुम्हारे कल के चुनावों का नतीजा है। अगर तुम कल कुछ अलग चाहते हो तो आज ही एक साहसी और सही कदम उठाना होगा, नहीं तो यही रूटीन चलता रहेगा। रात को बड़े सपने देखोगे, सुबह पुराने डर के साथ जागोगे। जीवन में बस दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद अपनी किस्मत लिखोगे या कोई और तुम्हारे लिए लिख देगा। जब दूसरा लिखता है तो वहां किस्मत नहीं, सिर्फ मजबूरी होती है। महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। उठने का मतलब है अब बस बहुत हो गया कहना। जागने का मतलब है आज का डर कल का सबसे बड़ा दुश्मन है मानना। और रुकना क्यों, जब तुम खुद अपनी जिंदगी संवार सकते हो। सोचो, क्या रोकता है तुम्हें आगे बढ़ने से? दुनिया, पैसे या हालात नहीं, तुम्हारा अपना डर। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, और सबसे ज्यादा अगर ये गलत साबित हुआ तो क्या होगा का डर। लेकिन याद रखो, डर की सबसे चालाक ट्रिक यही है कि वो तुम्हें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। जब तुम कोई बड़ा कदम उठाने लगते हो, जैसे नौकरी छोड़ना, बिजनेस शुरू करना, जहरीला रिश्ता तोड़ना या नया सपना जीना, तभी डर आकर कहता है, रुक जा, क्या जरूरत है। लेकिन तुम्हें वही करना है जो डर को चुभे, तभी तुम तरक्की करोगे। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं आज भी हमें जगाती हैं कि जो सही लगे वही करो। अंतर्मन की आवाज सुनो, दुनिया की परवाह मत करो। अंदर की ताकत बाहर की आवाज से ज्यादा मजबूत होती है। फैसला लेते वक्त भीड़ की चीखें मत सुनो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो। खुद पर यकीन सबसे बड़ी शक्ति है। सही चुनाव वो है जो भरोसे से लिया जाए, और जब खुद पर भरोसा हो जाता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तुमसे सवाल, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा चुनाव है जिसे तुम सालों से टाल रहे हो? वो जॉब छोड़ना, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म करना, वो नया रोड चुनना, वो किताब लिखना या स्टार्टअप लॉन्च करना? सुनो, आज ही वो स्टेप लो, क्योंकि जितना टालोगे डर उतना जीतेगा और तुम हारते जाओगे। दिमाग में जब कोई बड़ा आइडिया आता है तो सिर्फ 5 सेकंड मिलते हैं। अगर तुम तुरंत एक्शन नहीं लेते तो ब्रेन डर को एक्टिवेट कर देता है। फिर तुम सोचते रह जाओगे और वो फैसला कभी नहीं होगा। अगली बार दिल कहे तो बिना सोचे 5 सेकंड में पहला कदम उठाओ। जिस दिन तुमने खुद से कहा अब और नहीं, उसी दिन से किस्मत पलटनी शुरू हो जाती है। बस एक चुनाव की जरूरत है। महात्मा गांधी ने तय किया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होना। क्यों? एपीजे अब्दुल कलाम ने चुना गरीब घर से होने के बावजूद वैज्ञानिक बनना। स्वामी विवेकानंद जी ने फैसला लिया भारत की आत्मा को दुनिया से जोड़ना। तो तुम कब चुनोगे? हम अक्सर कहते हैं, वो जॉब करनी पड़ी क्योंकि ऑप्शन नहीं था, उस रिलेशन में हूं क्योंकि अकेलापन बर्दाश्त नहीं, पैशन फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि घर की जिम्मेदारियां। लेकिन सच ये है कि हमने चुनाव नहीं किया क्योंकि डर था, रिस्क था, खुद पर भरोसा नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अपने भाग्य के खुद निर्माता बनो। मतलब तुम्हारी लाइफ तुम्हारे चुनावों का रिजल्ट है, कोई और जिम्मेदार नहीं। अगर तुम कहो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई क्योंकि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया या पैसे नहीं थे, तो तुमने अपनी पावर किसी और को दे दी। जिस दिन मान लो कि मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी दिन से बदलाव की ताकत आ जाती है। विवेकानंद जी हमेशा स्व की बात करते थे, आत्मा, आत्मबल, आत्मनिर्भरता। उनका मानना था जब तक इंसान खुद को नहीं संभालता, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जिसने खुद पर विजय पाई उसने दुनिया पर विजय पाई। सोचो, क्या तुमने खुद पर जीत हासिल की? आलस पर, टाल मटोल की आदत पर, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया? अगर नहीं तो अभी समय है। दुनिया में 2 तरह के लोग, एक कहता है समय नहीं है, दूसरा कहता है 1 घंटा है, उसमें भी कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। हालात एक जैसे, फर्क सोच का। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दूसरा बहाना बनाता है। बहाने आरामदायक लगते हैं लेकिन कमजोर बनाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी डरावनी क्यों लगती है? क्योंकि इसका मतलब है अब कोई और ब्लेम नहीं, सिर्फ मैं। फेल होने पर खुद से आंख मिलानी पड़ती है। यही सबसे टफ काम, खुद को आईने में देखना और कहना, हाँ मेरी गलती थी। लेकिन जब ये सीख जाते हो तो आत्मा का सच्चा विकास शुरू होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलती है फ्रीडम। तुम सोचोगे हर चीज की जिम्मेदारी लूंगा तो बोझ लगेगा, लेकिन उल्टा है, ये फ्रीडम देती है। जब कहो मेरी लाइफ में जो हो रहा मैं जिम्मेदार हूं, तो बहानों से, दूसरों की अप्रूवल से, किस्मत पर डिपेंडेंस से आजाद हो जाते हो। अब तुम खुद रास्ता बनाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले? स्टेप बाय स्टेप। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, इसमें मेरी क्या रोल है? चाहे फाइट हो, फेलियर हो या अपॉर्चुनिटी मिस्ड होना। बोलना शुरू करो, ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे इंप्रूव करना है, सीखना है। ये वर्ड्स तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगे। हर इंसान लाइफ में 2 चीजें चुनता है, रिस्क या रिग्रेट। कितनी बार सोए हो सोचकर काश उस दिन हाँ कह देता, काश वो चांस न छोड़ता, काश वो रिलेशन छोड़ देता। यही रिग्रेट अंदर से खाता है।
विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और मंजिल तक मत रुको। लेकिन अगर हर चुनाव में डर हो तो कभी उठोगे ही नहीं। डर क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर का वो सीन दिखाता है जो हुआ ही नहीं। डर कहता है, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या तुम काबिल हो? विवेकानंद जी कहते थे, भय ही पतन और पाप का मुख्य कारण है। अगर डर से चुनाव करोगे तो गिरोगे ही। जब फैसला मुश्किल लगे, ये 3 बातें याद रखो। सबसे हार्ड डिसीजन सबसे ज्यादा फ्रीडम देता है। अगर आसान है तो शायद तुम्हें पुराने में रखेगा। जो चुनाव अंदर कंपन पैदा करे वही तुम्हें बड़ा बनाएगा। डर और एक्साइटमेंट साथ महसूस हो तो सही रोड पर हो। कभी सोचो मत कि एक चुनाव से सब खत्म हो जाएगा। गलत चुनाव भी सिखाता है, लेकिन ना लिया चुनाव कुछ नहीं देता। आत्मबल वर्सेस बाहर का प्रेशर। कितनी बार चुनाव बदला क्योंकि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया क्या कहेगा, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, लेकिन खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं? विवेकानंद जी कहते थे, खुद पर विश्वास करो, हजारों देवताओं से बेहतर है खुद पर भरोसा। अगर चुनाव आत्मबल से निकला तो बाहर का शोर हिला नहीं सकता। सही फैसला कैसे लें? प्रैक्टिकल गाइड। अकेले बैठो, अंदर की आवाज सुनो। भीड़ में फैसले भीड़ के होते हैं, अकेले में आत्मा के। लिखो प्रोज एंड कॉन्स, क्लैरिटी आएगी, डर कम होगा। पूछो, ये चुनाव ग्रोथ देगा या सेफ जोन में रखेगा? फैसला लिया तो पीछे मत मुड़ो। डाउट नहीं मारता, सड़ाता है। अगर चुनाव डरा रहा है तो वो तुम्हारी नेक्स्ट लीप है। वो जॉब चेंज, रिलेशन ब्रेक, बिजनेस स्टार्ट का डर। विवेकानंद जी कहते थे, जो निडर है वही जीवित है। डर को डायरेक्शन बनाओ, बैरियर नहीं। लोग कहते हैं गलत चुनाव मत करना, लेकिन गलत चुनाव भी सही जगह ले जा सकता है अगर खुद लिया हो, क्योंकि तब सीखते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो, दोबारा खड़े होते हो। लेकिन दूसरों के कहने पर गलत निकला तो टूट जाते हो। हर बड़ा आदमी, सक्सेसफुल पर्सन, लीडर में कॉमन, वो अपने चुनाव पर विश्वास करता है। चाहे सब हंसें, विरोध करें, रिजल्ट लेट आए, विश्वास नहीं डगमगाता। चुनाव विश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर चुनाव न लिया तो वही करोगे जो सब कर रहे, वहीं रहोगे जहां हो। सबसे बुरा, कभी पता नहीं चलेगा तुम क्या कर सकते थे। विवेकानंद जी कहते थे, भय से बड़ा पाप कुछ नहीं और निर्णय से बड़ी पूजा कुछ नहीं। फैसला ना लेने की रीजन बाहर नहीं, अंदर है। कर पाऊंगा या नहीं, काबिल हूं या नहीं, स्मार्ट हूं या नहीं। ये शक आत्मबल चूस लेता है। तुम बहारेबाज बन जाते हो। टाइम नहीं, चांस नहीं, हालात नहीं, लेकिन सच, खुद पर यकीन नहीं। जानते हो, जब विवेकानंद जी 1893 में शिकागो गए तो इनवाइट नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं, इंग्लिश एक्सेंट परफेक्ट नहीं, फिर भी मंच पर बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हॉल 2 मिनट तालियां बजाता रहा। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास बोला, नॉलेज नहीं। फैसला लेने से पहले खुद पर यकीन कैसे बढ़ाएं? डर को नाम दो। क्यों डर लगता है? लिखो, फेलियर से, तानों से। नाम दो, फेस करो। छोटे चुनाव खुद लो, क्या पहनना, किससे मिलना, क्या पढ़ना। हर छोटा चुनाव आत्मबल की मसल बनाता है। दुनिया 10 बार धोखा दे, लेकिन खुद से वादा तोड़ा तो आत्मविश्वास टूटेगा। तुम दूसरों की अप्रूवल इंतजार करोगे, गुलामी में जियोगे। विवेकानंद जी कहते थे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब बड़ा चुनाव लो, लोग हंसेंगे, रोकेंगे, पुरानी मिस्टेक्स याद दिलाएंगे, लेकिन अंदर से बोलो, मैं खुद को जानता हूं, यही काफी। तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे बड़ा वेपन है हंसी को जीत में बदलने का। आत्मबल कैसे बनता? अकेले रहना सीखो। साइलेंस में आत्मा की वॉइस क्लियर सुनाई देती है। कुछ नया सीखो। डेली लर्निंग आत्मबल बनाती है। सुबह कहो, मैं अपने चुनावों का क्रिएटर हूं, कमजोर नहीं, स्वामी हूं। विवेकानंद जी कहते थे, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन। तुम जो सोचते हो वो बनते हो, लेकिन दुनिया जो चाहती है वो सोचा तो खुद को कभी जानोगे नहीं। लोग क्या सोचे, उनका काम। तुम अपने लिए क्या सोचते, यही पावर। कोई चुनाव, जॉब चेंज, बिजनेस, रिलेशन, तभी सक्सेसफुल जब उस पर फुल फेथ रखो। बीज बोने के बाद रोज खोद कर नहीं देखते, वैसे ही चुनाव पर शक मत करो, ट्रस्ट रखो, टाइम पर रिजल्ट आएगा। कभी मन डराता है लेकिन आत्मा खींचती है। मन कहता क्या होगा, आत्मा कहती देखेंगे। अगर चुनाव से पहले घबराहट है तो गुड साइन, तुम ग्रो कर रहे हो। हर लाइफ में कुछ चुनाव ऐसे कि पीछे मुड़कर लगे यहीं से स्टोरी स्टार्ट हुई। क्या पढ़ाई, कौन सा रोड, कौन सा रिलेशन रखना या छोड़ना। सबसे बड़ा, डर को हराऊं या मास्टर बनने दूं। विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो मंजिल तक, और मंजिल का पहला स्टेप सही चुनाव। रिस्पॉन्सिबिलिटी का वचन, फ्यूचर की डायरेक्शन, खुद को बदलने की स्पार्क। चुनाव लेकर निभाओ तो खुद को प्रूव करते हो, डर जाओ तो खुद को लूज करते हो। विवेकानंद जी के चुनाव। संन्यास लेना, संपत्ति, सुख छोड़कर अकेलापन, भूख, संघर्ष चुना, लेकिन यही उन्हें भारत की आत्मा की वॉइस बनाया।
शिकागो जाना, बिना पैसे गारंटी के विदेश गए, असंभव लगता था लेकिन भारत को विश्व गुरु की ओर पहला कदम। गलत चुनाव लेना उतना बुरा नहीं जितना गलत पर अड़े रहना। ईगो, डर या दूसरों को खुश करने से चुनाव लो तो अंदर से मारता है। बाहर मुस्कुराओ, अंदर टूटो। चुनाव लो लेकिन ये 5 बातें याद, तर्क से नहीं अंतःकरण से। मन उलझाएगा, दिल सच्चाई दिखाएगा। डर को गुरु मानो, बैरियर नहीं, डर से ग्रोथ शुरू। लोग क्या कहेंगे ठुकराओ, वो रिजल्ट देखेंगे, चुनाव नहीं। हर रिजल्ट एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। सही गलत तुम्हारा चुना। ओनरशिप पावर है, चुनाव बदलने में शर्म मत करो। गलत रोड तो चेंज करना समझदारी। जल्दबाजी में चुनाव इमोशंस में भारी पड़ता। डर से रोड छोड़ना, डर के आगे नया जीवन। दूसरों के कहने पर जीना, सजेशंस लो लेकिन दिल से चुनाव। रियल एग्जाम्पल, एक युवक विवेकानंद जी के पास आया, कंफ्यूज हूं क्या करूं। उन्होंने कहा, खुद को जानो फिर चुनाव लो। वो लड़का समाज सुधारक बना क्योंकि खुद को समझा। जब कोई अलग सोचता लोग कहते पागल, लेकिन सपना बड़ा होता है। विवेकानंद जी संन्यास लेते वक्त अकेले थे लेकिन अकेलेपन को तपस्या बनाया। अकेलापन डरावना क्यों? क्योंकि बचपन से सिखाया सबके साथ रहो, लेकिन भीड़ लीड नहीं करती, इतिहास नहीं बनाती। जो मन सुनता, शुरुआत में अकेला, बाद में इंस्पिरेशन। अकेले रहना स्ट्रांग बनाता क्योंकि खुद से मिलना। कोई डिस्ट्रैक्शन, झूठी पेज नहीं। विवेकानंद जी ने एकांत में ध्यान से शक्ति जगाई। संकेत, तुम सही रोड पर हो। लोग नहीं समझते, तुम अलग सोचते, चुनाव टकराते, खुद से बात करते, वैलिडेशन नहीं चाहिए। घबराना मत, नया तुम जन्म ले रहा। विवेकानंद जी का एकाकी संघर्ष, विदेश यात्रा, बिना पैसा, मदद, भाषा, सिर्फ संकल्प। भारत की इमेज बदली। जब अकेलापन काटे, याद दिलाओ फेस टेम्परेरी। सवाल पूछो क्यों कर रहा, ध्यान करो, लिखो, खुद कहो मैं अद्वितीय। रियल एग्जाम्पल, छात्र सपना देखा, सबने मजाक उड़ाया। अकेले 14 घंटे मेहनत, 5 साल बाद बिजनेस, हजारों जॉब्स। कहता अकेलेपन से डरता तो खुद से नजर नहीं मिलाता। अकेलेपन की 3 पावर्स। सेल्फ डिसिप्लिन, कोई नहीं देखता फिर भी काम लोहे से हीरा बनाता। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, शोर नहीं, उद्देश्य क्लियर। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मा जागती। अकेलापन ट्रेनिंग है भाग्य बदलने वालों की। जब सब पार्टी तुम पढ़ो, आराम तुम मेहनत, सो रहे तुम प्लान। कल उनका जो आज अकेले जाग रहे। हर कोई बड़ा चाहता, लेकिन क्या होगा अगर रोकता। डर सपनों को नहीं मारता, यकीन नहीं करने देता। आत्मविश्वास पैदा होता। क्लैरिटी, क्या क्यों करना। कंसिस्टेंसी, रोज आगे। कंट्रोल, इमोशंस चुनाव पर। विवेकानंद जी, खुद पर भरोसा रखो, ब्रह्मांड साथ। डर हराओ, पहचानो, लिखो, सवाल करो। फेल तो सीखूंगा। छोटे एक्शन, आत्मविश्वास एक्शन से।